विज्ञान भैरव तंत्र में आगे उसको कहते हैं कि 112 विधियां हैं। तो वो कहते हैं कि अगर कोई तकनीक आपके लिए कारगर साबित होती है तो ये 3 बातें सामने आएंगी। शायद ये 3 बातें हम पीछे देख चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट की पिछली वीडियोस देख लीजिएगा। शायद आपने ये उम्मीद ना की हो कि मैं ये बात कहूँगा। आपने शायद सोचा होगा कि मैं कहूँगा कि आप और ज़्यादा मौन और शांत हो जाएंगे, लेकिन मैं इसके बिल्कुल उलट कह रहा हूँ। आप ज़्यादा बेचैन हो जाएंगे। जब तकनीक आपके लिए कारगर साबित होगी तो आप ज़्यादा बेचैन होंगे, शांत नहीं। शांति बाद में आएगी, और अगर शांति आ जाए और बेचैनी ना आए तो अच्छी तरह जान लेना कि यह कोई तकनीक नहीं है, यह तो बस पुरानी आदत के साथ तालमेल बिठाना है। इसलिए लोग ध्यान की बजाय प्रार्थना करना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि प्रार्थना से सांत्वना मिलती है। यह आपके अनुकूल होती है, आपके संसार के अनुरूप ढल जाती है। प्रार्थना लगभग वही काम करती थी जो मनोविश्लेषक अब कर रहे हैं। यदि आप परेशान हैं तो वे आपकी परेशानी कम कर देंगे, आपको समाज, परिवार और परिवेश के अनुकूल ढाल देंगे। इसलिए 1, 2 या 3 साल तक मनोविश्लेषक के पास जाने से आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाएंगे, लेकिन आप ज़्यादा समायोजित हो जाएंगे। प्रार्थना और पुजारी यही काम करते हैं, वे आपको ज़्यादा समायोजित कर लेते हैं। मान लीजिए आपका बच्चा मर गया है और आप परेशान हैं, तो आप एक पुजारी के पास जाते हैं। वे कहते हैं परेशान मत होइए, केवल वही बच्चे जल्दी मरते हैं जिन्हें ईश्वर सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। वह उन्हें आप अपने पास बुला लेता है, आपको तसल्ली मिलती है। आपका बच्चा अपने पास बुला लिया गया है, ईश्वर उसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। या पुजारी कुछ और कहते हैं, चिंता मत कीजिए, आत्मा कभी नहीं मरती, आपका बच्चा स्वर्ग में है। कुछ दिन पहले एक महिला यहाँ आई थी। उसके पति का पिछले महीने ही निधन हुआ था। वह परेशान थी। वह मेरे पास आई और बोली, बस मुझे इतना यकीन दिला दीजिए कि उनका पुनर्जन्म अच्छे स्थान पर हुआ है, सब ठीक हो जाएगा। बस मुझे यह निश्चितता दे दीजिए कि वे नर्क में नहीं गए, ना ही पशुवत जी रहे हैं, ना वे स्वर्ग में हैं, ना ही देवता बने हैं, या ऐसा कुछ भी हो। अगर आप मुझे इस बात का यकीन दिला दें तो सब ठीक हो जाएगा, तब मैं इसे सहन कर सकती हूँ, वरना मैं दुखी हूँ। ये प्रार्थनाएं आपको इस प्रक्रिया के अनुरूप बनाती हैं। आप बेहतर महसूस करते हैं। ध्यान एक विज्ञान है। यह आपको अनुकूलन में मदद नहीं करेगी, यह आपको रूपांतरण में मदद करेगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि 3 संकेत मिलेंगे। मौन आएगा, लेकिन समायोजित के रूप में नहीं। मौन एक आंतरिक विकास के रूप में आएगा। तब मौन समाज, परिवार, दुनिया, व्यवसाय के साथ समायोजित नहीं करेगा, नहीं। तब मौन ब्रह्मांड के साथ वास्तविक सामंजस्य होगा। फिर आपके और संपूर्णता के बीच एक गहरा सामंजस्य विकसित होता है। फिर शांति छाती है, लेकिन वह बाद में आएगी। पहले आप बेचैन होंगे, पहले आप पागल हो जाएंगे। यदि कोई तकनीक कारगर साबित होती है तो वह आपको आपके हर स्वरूप से अवगत कराएगी। आपकी अराजकता, आपका मन, आपका पागलपन, सब कुछ सामने आ जाएगा। आप बस एक अव्यवस्था है। आप बस एक अंधकार में अव्यवस्था हैं। जब कोई तकनीक कारगर साबित होती है तो ऐसा लगता है मानो अचानक प्रकाश हो और सारी अव्यवस्था स्पष्ट हो जाती है। पहली बार आप स्वयं को उसी रूप में देखेंगे जैसे आप हैं। आप प्रकाश बुझाकर फिर से सो जाना चाहेंगे। यह डरावना है। यहीं पर गुरु सहायक होते हैं। वे कहते हैं डरो मत, यह तो बस शुरुआत है, और इससे भागो मत। पहले यह प्रकाश आपको दिखाता है कि आप क्या हैं, और यदि आप निरंतर प्रयास करते रहे तो यह आपको
उस ओर ले जाता है जो आप बन सकते हैं। आज के लिए इतना ही। तो ओशो ने विज्ञान भैरव तंत्र में ये कहा था कि दूसरे दिन से विधियाँ बताएंगे, लेकिन विधियाँ बताने से पहले उनके सामने 3 मुख्य सवाल थे। पहला सवाल था कि योग और तंत्र में क्या अंतर है। दूसरा सवाल था कि मतलब कि समर्पण क्या था दूसरा सवाल? हाँ, दूसरा सवाल था कि समर्पण के मार्ग पर साधक 112 विधियों में से सही विधि तक कैसे पहुँचेगा। इसमें समर्पण क्या है, इसके बारे में, सबके बारे में उसने बताया। और तीसरा है, यह जानने के सटीक संकेत क्या हैं जिसे विशेष तकनीक का अभ्यास किया जा रहा है, वह परम लक्ष्य की ओर ले जाएगी। मुझे लगता है कि जैसे कि हर एक इंसान के लिए अलग अलग विधियाँ होती हैं, अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। एक स्त्री जैसे कि आज के समय में मुझे समस्या नहीं है, लेकिन मुझे डर भी है कि स्त्रियों को पुरुष बनाया जा रहा है, शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से। अगर कोई लड़की जूडो कराटे करती है, मारती है, पीटती है, मतलब रेसलिंग करती है, क्रिकेट खेलती है, और उसमें वो जो भी पुरुष के क्षेत्र हैं, जितने भी पुरुष प्रधान क्षेत्र हैं, उनमें अगर वो कुछ भी करती है तो उसको टैलेंटेड माना जाता है, प्रतिभाशाली माना जाता है, तो कहा जाता है कि वाह क्या काम किया है। लेकिन जो औरत के काम हैं, ग्रहणशीलता, गर्भ धारण करना, एक परिवार को लेके चलना, सामंजस्य बनाना, समर्पण करना, सहिष्णुता रखना, संतुलन बनाना, इसको सफलता ही नहीं माना जाता है, जबकि ये सुफल है। इनसे ही सृजन का कार्य चल रहा है। तो ये जो अंधी दौड़ है स्त्री और पुरुष का बराबरी की, मुझे समझ नहीं आता कि लड़कियों को लड़कों जैसा क्यों होना, या इक्वलिटी किस चीज़ की चाहिए हमें। और ये सवाल भी मुझे लगता है कि बिल्कुल अर्थहीन है। इस सवाल का भी कोई अर्थ नहीं है। ये मेरा पूर्व संस्कार रहा है। पूर्व संस्कार का अर्थ है कि जो आपके अंदर पड़ा होता है बचपन से, आपके एनवायरनमेंट से, तो उसमें कहीं ना कहीं मुझे अजीब लगता है, क्योंकि अगर अच्छे से देखा जाए तो लड़कियों को फिज़िकली और सोशली पैरालाइज किया गया है, लेकिन अगर मेल को देखें, अगर लड़कों को देखें, तो लड़कों को इमोशनली और मेंटली पैरालाइज किया गया है। तो ना तो लड़के को पैरालाइज होना चाहिए और ना लड़की को पैरालाइज होना चाहिए। एक पुरुष को स्त्री से सीखना चाहिए सहिष्णुता, समर्पण, ग्रहणशीलता, और उसके अंदर ये सब कुछ होता है, क्योंकि देखने से कोई पुरुष और स्त्री हो सकता है, बट वास्तव में एक ही इंसान के अंदर, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे लड़का हो, लड़की हो, उसके अंदर दोनों की ऊर्जाएं होती हैं। और जब आप कुछ सीखने के लिए तैयार होते हैं, तो एक बार बार ओशो ने भी ये कहा है, मैं भी कहूँगी, तो ये जो अंधी होड़ है आज के लोगों की कि लड़कियों को लड़कों जैसा बनाना है, या लड़कों के फील्ड में अगर वो झंडे गाड़ रही हैं तभी वो कुछ है, लेकिन अगर वो ध्यान से मेकअप कर रही हैं, वो ध्यान से कपड़े बना रही हैं, या तैयार हो रही हैं, या फिर गृहस्थ जीवन चला रही हैं, तो वो सही नहीं है। जैसे एक पता नहीं कौन से एक वेब सीरीज़ का एक छोटा सा क्लिप सामने आया था। वो कहती है कि सुलोचना तुम क्या कर रही हो, तो उसकी जो फ्रेंड है वो आज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, बिजनेस कर रही है, तो वो बोलती है कि मेरे पति रिटायर्ड हो गए हैं, मेरा बेटा नौकरी करता है, मेरी बेटी ये, मेरा, तो वो फिर से पूछती है उसकी दोस्त की, सुलोचना मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सब, तुम बताओ तुम क्या कह रही हो, तो मैं तो बस है। तो उसमें ऐसा दिखाया गया है, आप देखिए कुछ भी दिखा सकते हैं, आपका एंड गोल क्या है, एक ही घटना से आप 100 निष्कर्ष निकाल सकते हैं, आपने किस पर प्रभाव डाला है। तो देखने में सबको ये लगता है कि देखो उसने, जो उसकी दोस्त है, तो उसने पूरी दुनिया घूमी है, क्योंकि वो भाग गई थी, मतलब किसी के साथ नहीं भाग गई थी, अकेली भाग गई थी, वो पूरी दुनिया घूमी, आज इंडिपेंडेंटली बिजनेस रन कर रही है, तो सबको लगता है कितनी अच्छी बात है। इसके 2 पहलू हैं। एक तो देखने में ऐसा लगता है कि
पहली औरत जो कि सुलोचना, जो उसने नाम लिया था, तो वो मतलब ऐसे ही है, उसने अपने ऊपर ध्यान दिया है। लेकिन सोचिए, समर्पण का भाव दुनिया में सबसे गहन है। अगर औरत समर्पित ना हो तो एक नए जीव का अगर धरती में धारण करने की क्षमता ना हो तो क्या ये पूरा जगत संभव है? असंभव है, नहीं, संभव नहीं है। और लड़कियों, जो सामान्य लड़कियां होती हैं, उनमें सृजन की शक्ति एक बच्चे के रूप में होती है। तो उस बच्चे में वो बच्चे के प्रति पूर्ण समर्पण होती है। तो वो उसने 2 बच्चों को सृजित किया है, तो उससे बड़ी तो कोई उपलब्धि नहीं हो सकती ना। सुलोचना की जो दोस्त है वो भी अपनी जगह सही है, लेकिन ये दिखाना किसी भी तरीके से कि वो कंपैरिजन है हाँ, वो लड़की के रूप में, लड़के की एनर्जी उसमें हाई है, उसने अकेले बिजनेस चलाया, घूमा दुनिया को, अच्छी बात है। लेकिन क्या दुनिया को घूमने से आप अपने अंदर को घूम लेते हैं? सवाल तो वहीं का वहीं है। आप दुनिया को देख लेते हैं, लेकिन आप अपने आप को नहीं देखते। इसलिए ये कहा जाता है कि दूसरों को देखने से पहले अपना गिरेबान झांक के देख लीजिए। तो हर एक लड़की, हर एक इंसान का अपना अपना व्यक्तित्व है। जो जैसा है वही सही है, वही सहज है, उसमें कोई कुरूपता नहीं है। कुरूपता है अस्वीकार्यता में, हम स्वीकार नहीं कर पाते। ये जो भी मैंने बोला, आज के लिए इतना ही ओशो के बाद से, वो सब मैंने अपने आधार पे बोला। और आज जो मैंने सीखा मैं बता देती हूँ। मैंने सीखा स्वीकार्यता। कल रात तक मैं थोड़ी सी दुखी थी कि मेरे अंदर क्रोध कैसे आ जाता है, आत्मग्लानि हुई। और क्यों मुझे लोभ है कि मुझे अपने परिवार के लिए ये करना है, वो करना है लोभ। और ऐसा नहीं है मोह माया मुझे अपने भाई बहन से, वो बहुत इतनी गहरी है कि अपने बच्चों से किसी को ना हो, अपने पति से किसी को ना हो। तो मुझे आत्म अपराध का मतलब कि भाव आया कि बताओ, मैं इतना पढ़ती हूँ, इतना ध्यान करती हूँ, योग कर रही हूँ, सब चीज़ करने की कोशिश कर रही हूँ, बट ये सब क्यों नहीं मेरे अंदर से पूरी तरीके से जा रहा है। लेकिन आज ओशो ने उसका जवाब दे दिया। क्यों आप मोह से डरते हो? क्यों आप लोभ से डरते हो कि ये सब खराब है, कुरूप है, अपवित्र है? या तो सब कुछ अपवित्र हो सकता है, कुछ भी अपवित्र नहीं हो सकता। तो मेरे उस सवाल का जवाब मिल गया। जो जैसा है वो उसी रूप में पवित्र है, उसी रूप में वो सही है, वो गलत हो नहीं सकता, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है। पढ़ना मेरा बेसिक नेचर है, मेरा स्वभाव है, मतलब स्वयं का भाव है पढ़ना। ये मेरे लिए सबसे आसान भी है, सबसे सहज भी है, और सबसे ज़्यादा ग्रहणशील होती हूँ जब मैं कुछ पढ़ती हूँ, जब मैं कुछ लिखती हूँ, जब मैं किसी को कुछ समझाती हूँ या सिखाती हूँ। अध्ययन करना मेरे जो व्यक्तित्व है उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर मुझे कहा जाए कि बोलो मत, तो वो मौन से दर्दनाक है, बट अपने आप मौन घटित हो जाए। जैसे कि ओशो ने कहा कि चाहे बुद्ध हों, चाहे महावीर हो, इन्होंने ब्रह्मचार्य का पालन नहीं किया। इनकी पत्नियां थी, इनके बच्चे थे, फिर ये लोगों ने लगा कि मतलब कि कामुकता में और इन सब में कोई रस नहीं है, असली चीज़ नहीं है, तो वो उनसे छूट गई, वो उससे ऊपर चले गए। उन्होंने जानबूझ के नहीं छोड़ा। वैसे ही बोलना मेरे लिए जिस दिन अर्थहीन हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, उस दिन स्वतः ही ऐसा होगा कि मैं चुप रहना प्रेफर करूँगी। मैं शांत होऊंगी नहीं, मैं मौन होने की कोशिश नहीं करूँगी, मैं मौन हो जाऊँगी। मैं कहूँगी नहीं कि मौन हूँ, मैं मौन को जीऊँगी सही अर्थों में, क्योंकि फिर किसी के लिए कुछ कहने के लिए नहीं रहेगा। किससे कहूँगी? जब मुझे वास्तविक अद्वैत का अनुभव होगा तो मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि कहा तब जाता जब सुनने वाला हो, लेकिन जब अद्वैत इस स्तर पे हो कि कोई दूसरा है ही नहीं, तो अद्वैत घट कैसे सकता, मतलब कि बोलने के लिए कोई होगा ही नहीं, बोलना होगा ही संभव नहीं। धन्यवाद।